हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1C रेशनल नंबर्स क्लास 8 की करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1A और 1B हम पिछली वीडियोस में करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 1C का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। टॉपिक है हमारा मल्टीप्लाई ऑफ रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर का हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। कह रहा है यदि इफ a अपॉन बी एंड c अपॉन डी वेयर b एंड d नॉट इक्वल टू 0 आर टू रेशनल नंबर। कह रहा है कि ये दो रेशनल नंबर है a अपॉन बी एंड c अपॉन डी, जहां पर डेनोमिनेटर क्या है b और d। कह रहा है ये दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। आर टू रेशनल नंबर, ये कैसे है, दो रेशनल नंबर्स है। कह रहे हैं जब हम a अपॉन बी डॉट सी अपॉन डी करेंगे तो क्या होगा, ए सी अपॉन बी डी, यानी कि a की मल्टीप्लाई हम c से करेंगे, b की मल्टीप्लाई हम d से करेंगे, तो ए सी अपॉन बी डी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डेनोमिनेटर। राइट। अब हम कुछ साइंस की बात करेंगे, जैसे प्लस और प्लस, ये हमारा क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है, ये भी हमारा क्या होता है, प्लस होता है। राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और प्लस माइनस क्या होता है, ये भी माइनस होता है। राइट। तो हम ऐसे ध्यान रखेंगे कि जब दो साइन सेम है तो पॉजिटिव होगा, और जब दो अलग अलग है तो क्या होगा, नेगेटिव। जैसे हमारे पास दो नंबर है 2/3 क्रॉस 1/6, तो ये दोनों रेशनल नंबर हमारे कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। तो हम क्या साइन लगाएंगे, पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। और 2 की मल्टीप्लाई 1 से, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कौन सा होता है, ऊपर वाला, और डेनोमिनेटर कौन सा होता है, नीचे वाला। तो ऊपर ऊपर यानी कि न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 क्रॉस 1 अपॉन डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। डेनोमिनेटर क्या होता है, नीचे वाला, 3 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे। राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 2/8। राइट। जैसे एक और देखते हैं, जैसे 1/2 है और दूसरा क्या है, माइनस का 1/2। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर साइन प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, हमारा माइनस होता है। तो हम सबसे पहले माइनस का साइन लगाएंगे। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे 1 क्रॉस 1, और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर से करेंगे, यानी कि 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा 1, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा 4। तो यही कुछ बेसिक्स थे एक्सरसाइज 1C को करने से पहले। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीप्लाई, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट पार्ट है माइनस का 3/4 क्रॉस माइनस का 8/9। तो हम देखेंगे कि दोनों ही हमारे कैसे हैं, साइन निगेटिव है। तो हम करेंगे न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, लेकिन माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस हमारा होता है प्लस। तो ये क्या हो गया, एक तो प्लस हो गया। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे 3 क्रॉस 8 अपॉन डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर से करेंगे तो 4 क्रॉस 9। राइट। अब जो कट रहा है उसको हम काट भी सकते हैं, जैसे 3 से काटेंगे 3 3 9, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3। तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम देखेंगे बी पार्ट। बी पार्ट में हमारा 7/20 क्रॉस माइनस का 5/40। यहाँ पर हम देखेंगे कि 7/20 किसका है, प्लस का, 5/14 किसका है, माइनस का। तो हम जानते हैं प्लस माइनस जब दो साइन अलग अलग होते हैं तो उनका आंसर क्या होता है, माइनस होता है। राइट। तो सबसे पहले तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। राइट। क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर यानी कि
ऊपर वाला, डेनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला। तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर से करेंगे, राइट। अब जो ऊपर नीचे कट रहा है उसको हम काट देंगे, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 4 दूनी 8, 1/8, यानी कि बी पार्ट का आंसर हो जाएगा माइनस का 1/8। सी पार्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। सी पार्ट है माइनस का 24/49 क्रॉस 35/36। तो हम देखेंगे यहाँ पर 24/49 किसका है, माइनस का है, और 35/36 किसका है, प्लस का है। कोई साइन नहीं लगा है तो ये किसका है, प्लस का है। तो हम जानते हैं कि माइनस प्लस भी क्या होता है, माइनस होता है। जब दो साइन अलग अलग होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है मल्टीप्लाई में, तो उनका आंसर क्या आता है, नेगेटिव। तो हम साइन पहले किसका लगा देंगे, माइनस का, और क्या करेंगे, न्यूमरेटर ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डेनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे अपॉन डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर से करेंगे, राइट। अब जो कट रहा है उसको हम काट देंगे। तो हम देखेंगे कि ये कट रहा है 12 से, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, और ये किससे कट रहा है, 7 के पहाड़े में 35 भी आते हैं और 49 भी आते हैं। तो 7 5 जा 35 और 7 7 जा 49। तो हम देखेंगे क्या कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है। माइनस के 5 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे और 7 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम आंसर लिख देंगे। 5 2 जा 10, 7 3 जा 21, यानी कि इस पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 10/21। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे डी पार्ट। अब डी पार्ट में हम देखेंगे कि क्या दिया है, 17/30 मल्टीप्लाई बाई 45/51। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि 17/30 भी प्लस का है और 45/51 भी हमारा प्लस का है। तो प्लस और प्लस की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। तो हम सबसे पहले क्या लगा देंगे, प्लस का साइन। लगाए या नहीं लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से अपॉन डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर से। न्यूमरेटर ऊपर वाला, डेनोमिनेटर नीचे वाला, राइट। तो ये कर दिया हमने। अब हम देखेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। तो हमें इस तरीके के क्वेश्चंस में टेबल्स आनी बहुत जरूरी है। हमें 2 से लेके 20 तक की टेबल लर्न होनी चाहिए, तभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अन्यथा हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो हम इसको देखेंगे कि कौन सा कट रहा है। अब ये किससे कटेगा, 17 की टेबल हमें नहीं आएगी तो ये हम नहीं काट सकते। 17 1 जा 17 और 17 3 जा 51, राइट। और 45 और 30 किसकी टेबल में आते हैं, 5 की टेबल में। 5 6 जा 30, 5 9 जा 45। अब देखेंगे, अब यहाँ से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो यहाँ से काटेंगे 3 दूनी 6। कितना इजीली हमारा आ गया। ऊपर हमारा क्या बचा, 1 अपॉन नीचे क्या बचा, 2। कितनी जल्दी हमारा आंसर आ गया। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा किसका है, मल्टीप्लाई का। तो इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि ए पार्ट हम देखेंगे। ए पार्ट में दिया है हमें, एक तो हमें दिया है न्यूमरेटर और दूसरा हमें क्या दिया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम कन्वर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे 6 क्रॉस 3 एकम 3, 3 और 2 5 बटा 3, राइट। अच्छा, 6 के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो हम क्या लिख लेंगे, 1 लिख सकते हैं। किसी भी डिजिट के नीचे अगर हम 1 लिखते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे साइन। इस कोई भी साइन नहीं लगा है, इसका मतलब क्या है कि वो कैसा है, पॉजिटिव है।
तो इसका भी साइन पॉजिटिव है और इसका भी साइन पॉजिटिव है, और पॉजिटिव की पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्लस, पॉजिटिव। तो सबसे पहले तो यहाँ प्लस का साइन हम लगा देते हैं, फिर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से अपॉन डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर से। तो 6 क्रॉस 5 अपॉन 1 क्रॉस 3। अब जो कट रहा है उसको हम काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ऊपर क्या बचा हमारा 5 दूनी 10 और नीचे क्या बचा 1, यानी कि आंसर हमारा क्या हो गया 10। इसका आंसर क्या हो गया 10, राइट। नेक्स्ट हम बी पार्ट देखेंगे। अब बी पार्ट में दोनों हमारे कैसे हैं, नेगेटिव साइन है, दोनों नेगेटिव साइन, दो एक से साइन होते हैं तो उनका आंसर क्या होता है पॉजिटिव। तो हम सबसे पहले पॉजिटिव साइन लगा देंगे। 18 के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो हम 1 लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 9 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 9 चौक 9 4 जा 36, 36 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36 में हम 5 जोड़ेंगे तो आएगा 41 अपॉन 9, राइट। अब क्या करेंगे हम, पॉजिटिव तो ये है ही, तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर से कर देंगे, राइट। तो जो कट रहा है उसको हम काटेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, तो ऊपर नीचे हम क्या कर सकते हैं, इसे कट कर सकते हैं। तो 9 1 जा 9, 9 की टेबल में आता है 18, 9 2 जा 18, तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 41, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 41 से करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, यानी कि 82, यानी कि बी पार्ट का आंसर हमारा क्या आ गया 82। सी पार्ट हम लोग देखेंगे। सी पार्ट में हम देखेंगे कि क्या है, यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन है, राइट। तो सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन हम देखेंगे कि किसका है पॉजिटिव साइन, कोई साइन नहीं लगा है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है पॉजिटिव, प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस हमारा क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस का साइन हम लगा देंगे पहले, और इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 9 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 9 2 जा 18, 18 में हम 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 19/9 आएगा, राइट। और क्रॉस हम कर देंगे 7/38, राइट। तो अभी तो हमने क्या करा, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा और साइन हमने प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया माइनस आ गया। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई, पहले माइनस का साइन लगाएंगे जो लगा हुआ है, फिर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर से करेंगे, राइट। अब हम देखेंगे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, तो हम देखेंगे ऊपर नीचे कौन सी टेबल से कट रहा है। अब हमें 19 की टेबल नहीं आएगी तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमें 2 से 20 की टेबल लर्न होनी चाहिए। तो 19 2 जा कितना होता है 38 होता है, तो अब क्या बचा हमारे पास माइनस, और ऊपर क्या बचा 7 और नीचे क्या बचा 9 क्रॉस 2, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 7/2, 9 2 जा 18, तो यही हमारे सी पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 25/4 क्रॉस माइनस के 8/9 क्रॉस माइनस का 3 सही 9/11 क्रॉस 22/35। तो सबसे पहले तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे 25/4, अच्छा, राइट, और लिख देंगे माइनस का 8/9 क्रॉस माइनस का 11 तिया 33, 33 और 10 43 और एक बचा 42, 42/11 क्रॉस माइनस का 22/35, क्योंकि डेनोमिनेटर हम नेगेटिव नहीं रखते हैं तो हम साइन कहाँ ले जाएंगे ऊपर ले जाएंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा हमारा, हम कट करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, राइट।
11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, राइट। और 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, सॉरी, ये कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, राइट। यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 25, राइट। अब हमारा क्या बचा ऊपर वो हम लिख देते हैं। तो बचा हमारा 5 क्रॉस -2 क्रॉस -2 क्रॉस -2 अपॉन 3, राइट। तो ये कितना हो गया, इसको हम लिखेंगे 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40। पहले तो हम 40 और y3 लिख लेते हैं। अब हम साइन को देखेंगे, माइनस माइनस हमारा क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब हम आए इस माइनस पे, इस प्लस, अब इस प्लस से मतलब है इस प्लस की इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस। तो हम क्या साइन लगा देंगे, माइनस, राइट। तो इसको इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे, -13 सही 1/3, राइट। तो यही इसके थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है किसका, डिवाइड का। यहाँ पर हमें क्या करना है, डिवाइड। तो ए पार्ट है 44/65 डिवाइडेड बाई 11/13। तो हम लिखेंगे 44/65, और ये हम पढ़ चुके हैं कि जब डिवीजन होता है तो डिवीजन का साइन हटा के हम क्या लगा देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, और इस फ्रैक्शन को उल्टा करके लिख देते हैं, न्यूमरेटर की जगह डेनोमिनेटर, यानी कि 13/11, राइट। ये हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे, और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, डेनोमिनेटर से। नीचे वाला डेनोमिनेटर और ऊपर वाला न्यूमरेटर। तो ये हो जाएगा 65 क्रॉस 11। अब जो कट रहा है उसको हम काटेंगे। तो 11 एकम 11, 11 चौक 44, 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, और 13 5 जा 65। तो ऊपर क्या बचा हमारा, हमारा ये आंसर आ गया 4/5। तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट हम लोग देखेंगे। बी पार्ट में क्या है, माइनस का 8/17 डिवाइडेड बाई 24 अपॉन माइनस का 51। तो हम लिखेंगे माइनस का 8/17, और डिवाइड का साइन हटा के हम किसका साइन लगा देते हैं, मल्टीप्लाई का, और फ्रैक्शन को उल्टा करके लिख देते हैं। तो माइनस का 51 अपॉन 24 हो जाएगा, राइट। अब हम देखेंगे यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। तो माइनस माइनस जब साइन एक से होते हैं तो उनका आंसर क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे, और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई हम डेनोमिनेटर से करेंगे, राइट। तो 8 से काटेंगे, 8 तिया 24, 17 से काटेंगे, 17 तिया 51, 3 से 3 कट गया, आंसर हमारा क्या आ गया, 1। तो यही इसके बी पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट हम देखेंगे। ये है माइनस का 2/25 डिवाइडेड बाई 4/35। तो हम लिखेंगे माइनस का 2/25, और डिवाइड का साइन हटा के हम किसका साइन लगा देंगे, मल्टीप्लाई का, और फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 35/4, राइट। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक फ्रैक्शन हमारा नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। तो माइनस प्लस हमारा क्या होता है, माइनस होता है। तो सबसे पहले तो हम माइनस का साइन लगा देंगे, और न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर से कर देंगे, और डेनोमिनेटर नीचे वाला, तो नीचे वाले डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर से कर देंगे। अब जो कट रहा है उसको हम काट देंगे। तो काटेंगे, 5 से कटेगा, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4। तो ऊपर हमारा क्या बचा, -7 अपॉन 5 2 जा 10। तो
तो यही हमारा इसका सी पार्ट का आंसर है, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे डी पार्ट। डी पार्ट है 115 डिवाइड बाई माइनस का 23/5। तो हम लिखेंगे 115, राइट, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और हम देखेंगे कि 115 किसका है, कोई साइन नहीं लगाए तो ये क्या है, पॉजिटिव। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो सबसे पहले हम माइनस का साइन लगा देंगे और 115 के लिए कुछ नहीं लिखा है तो हम 1 लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिवाइड का साइन हटा के हमने क्रॉस लगाया और फ्रैक्शन को उल्टा करा तो ये हो गया 5/23, राइट। अब हम देखेंगे कि ये किससे कटेगा। 23 5 जा 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 5 11, 5 बार कटेगा। 23 की हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11। तो 23 5 जा कितने होते हैं, 115। तो ये हो गया माइनस का 5 क्रॉस 5, यानी कि माइनस का 5 क्रॉस 5 25। तो यही इसके डी पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ए पार्ट है -1 सही 11/14 डिवाइडेड बाई -1 सही 7/18। तो सबसे पहले हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा -14 1 जा 14, 14 में 11 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 25/14 डिवाइड माइनस का 18 1 जा 18, 18 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 25/18, राइट। अब हम देखेंगे कि दोनों ही हमारे निगेटिव हैं, तो निगेटिव निगेटिव क्या होते हैं, अभी चलो निगेटिव को नहीं छोड़ते हम, माइनस का 25/14 ऐसे ही लिखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड का साइन हटाएंगे। डिवाइड का साइन हटा के किसे बदलते हैं, मल्टीप्लाई में। और फ्रैक्शन को हम क्या कर देंगे, उल्टा करके लिख देंगे, माइनस का 18/25, राइट। अब हम देखेंगे कि सिंपल क्वेश्चन हमारा बन गया। माइनस का फ्रैक्शन है, ये भी माइनस का फ्रैक्शन है, तो माइनस माइनस हमारा क्या होता है, प्लस होता है। तो हम लिख देंगे प्लस 25 क्रॉस 18/14 क्रॉस 25। अब जो कट रहा है उसको हम काटेंगे, 25 से 25 कट जाएगा, 2 7 जा 14 और 2 9 जा 18, यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा 9/7। तो यही इसके ए पार्ट का आंसर है। और इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 7 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 2 बचा, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वोशिएंट, ये क्या हो गया, रिमाइंडर, और ये क्या हो गया, डिवीजन, राइट। तो हम क्या लिखते हैं, QR/D की फॉर्म में लिखते हैं। तो Q हमारा क्या है 1, R हमारा क्या है 2, अपॉन डिवीजर हमारा क्या है 7। तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आएगा 6 × 18 और 1 19/3 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 6 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, 12 और 5 17, यानी कि 17/6, और ये किसका है, माइनस का है, राइट। तो हम क्या करेंगे, 19/3 लिखेंगे और डिवाइड को क्रॉस में बदलेंगे और फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे, 6/17 कर देंगे, राइट। तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, दोनों फ्रैक्शन, ये वाला प्लस का कोई साइन नहीं है तो प्लस का, और ये माइनस का। प्लस माइनस हमारा क्या होता है, माइनस होता है। सबसे पहले माइनस का साइन लगाएंगे, 19 क्रॉस 6, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर से। तो जो कट रहा है उसको हम काट देंगे, तो 3 दूनी 6, यानी कि क्या हो गया, माइनस का 19 दूनी 38/17, और इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 17 दूनी 34, 8 में से 4 गया 4 बचा, तो ये हो गया हमारा क्वोशिएंट, ये हो गया हमारा रिमाइंडर,
और ये हो गया हमारा डिवीजन। और हम किस फॉर्म में लिखते हैं, क्यू आर अपॉन डी की फॉर्म में। तो क्यू की जगह पहले माइनस का साइन लगाएंगे, क्यू की जगह 2, आर की जगह 4 और डी की जगह 17। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट देखेंगे तो इसमें भी हम सबसे पहले इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 12 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 12 एकम 12 और 1 13/12, डिवाइड का साइन 17 दूनी 34, 34 और 5 39/70, राइट। अब क्या करेंगे, ये दोनों हमारे पॉजिटिव है तो हम लिखेंगे 13/12, डिवाइड का साइन हटा के क्रॉस में बदलेंगे और फ्रैक्शन को उल्टा करके हम लिख देंगे 17/39। अब न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से, तो 13 क्रॉस 17 अपॉन 12/12 क्रॉस 39। जो कट रहा है उसको काटेंगे, 13 तिया 39, अब 17 किसी से नहीं कटेगा तो आंसर आ जाएगा 17/36, 12 3 जा 36। तो यही इसके डी पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई। हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो हम सॉल्व करेंगे, 4/9 लिखेंगे, डिवाइड का साइन हटा के हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 4/7 को हम उल्टा करके क्या लिख देंगे, 7/4 क्रॉस। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 7 1 जा 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9/7, राइट। अब जो कट रहा है उसको हम काट देंगे, 7 से 7, 9 से 9, 4 से 4। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1। तो यही इसके 6 क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सिंप्लीफाई हमें करना है। तो सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ब्रैकेट लगाएंगे, 5 दूनी 10 और 1 11/2 क्रॉस माइनस 6 एकम 6 और 5 11/6, बड़ी ब्रैकेट डिवाइड का साइन 2 चौक 8 और 3 11 अपॉन 4, राइट। अब हम देखेंगे एक प्लस का है एक माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो हम बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे और माइनस का साइन लगाएंगे। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, यानी कि 11 क्रॉस 11 अपॉन डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से 2 क्रॉस 6। अब डिवाइड का साइन हटा के हम क्रॉस लगा देंगे और इसको उल्टा करके लिख देंगे 4/11, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 11 क्रॉस 11 अपॉन 2 क्रॉस 6 क्रॉस 4/11, 11 से 11 कट जाएगा, 2 से 2 2 दूनी 4, 2 से 2 3 जा 6। तो आंसर हमारा आ जाएगा, ऊपर हमारा क्या बचा माइनस का 11 और नीचे क्या बचा 3। तो यही हमारे 7th क्वेश्चन का आंसर है। और इस तरीके से आप लोगों की फर्स्ट सी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा माइनस का 8/5 डिवाइडेड बाई 12 क्रॉस माइनस का 5/6 डिवाइडेड बाई -2। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा रह गया था तो हम इसको भी देख लेते हैं। तो माइनस का 8/5 डिवाइड है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो हम 1 लिख लें, -2 के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो हम 1 लिख लें। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस डिवाइड का साइन हटा के हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और इस फ्रैक्शन को उल्टा करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा 1/12, राइट। इसको एक ब्रैकेट में लिख लें, क्रॉस माइनस का 5/6 ऐसा ही, डिवाइड का साइन हटा के हम किसमें बदलेंगे, मल्टीप्लाई में, और इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 8 क्रॉस 1 अपॉन 5 क्रॉस 12
और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो क्रॉस 5 की मल्टीप्लाई 1 से और 6 की मल्टीप्लाई 2 से, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, राइट। अब जो कट रहा है इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं 8 क्रॉस 1 अपॉन 5 क्रॉस 12 क्रॉस 5/6 क्रॉस 1/2। तो जो कट रहा है उसको हम काट देंगे, 5 से 5 गया और 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, तो बचेगा हमारे पास माइनस का 1/6 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 6 3 जा 18। तो यही इसके 8 क्वेश्चन का आंसर है।